हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ड में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय, जो 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहले हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। पूरा नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। जन्म 23 दिसंबर 1899। इनका जन्म स्थान है बेनीपुरी, मुजफ्फरपुर, बिहार। मृत्यु 9 सितंबर 1968। आगे देखेंगे। मृत्यु स्थान बिहार। पिता का नाम श्री फूलचंद। इनका व्यवसाय था स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और कवि। साहित्यकार, ये किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के थे। भाषा क्या थी? खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं चिता के फूल, शब्द चित्र संग्रह, लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब इत्यादि। अब हम विस्तार से देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। वह एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार से थे। वह हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वह एक क्रांतिकारी विचारक थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे कि तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता और जनवाणी। इन्होंने ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि कई विधाओं में रचनाएं की हैं। उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। इनका निधन 1968 में बिहार में हुआ था। अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे। रचनाएं, मैंने यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं दे दी हैं, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में कहीं ना कहीं ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं, तो आपके लिए सहज होगा, ये याद करके रखें। जैसे इनका कहानी संग्रह है चिता के फूल, शब्द चित्र संग्रह, लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब इत्यादि। उपन्यास पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, दीदी और 7 दिन, यात्रा वृत्त, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलें। नाटक क्या है? अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, सिंघल विजय, रामराज, गांव के देवता, नया समाज तथा नेत्रदान। इनमें सीता की माँ एक पात्रीय नाटक अर्थात बाढ़ है। संस्मरण और रेखाचित्र, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, मंगर। निबंध इनके हैं बंदे बाड़ी विनायको और सतरंगा। जीवनियाँ कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण और राणा प्रताप। संपादन विद्यापति पदावली। भाषा शैली, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक हिंदी है। उनके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली में सरसता, सुबोधता, सजीवता विद्यमान है। उनकी भाषा में भावानुकूल शब्द चयन किया गया है। बेनीपुरी जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव देशज तथा अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।
राम वृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य में क्या स्थान है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ स्थान है। वह स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी और हिंदी के महान लेखकों में गिने जाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।